दिल्ली में आज फिर से एक बार खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। दिल्ली का औसत AQI का स्तर 441 दर्ज हुआ है। दिल्ली के नेहरू नगर में AQI अभी 480 दर्ज हुआ है और राजधानी के ज्यादातर इलाकों में स्थिति कुछ यही है, जहां पर AQI करीब 450 को क्रॉस कर चुका है। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं, लगातार बने हुए हैं। गौरव के पास चलेंगे एक बार फिर से। गौरव, क्योंकि देखिए अभी हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे, इसके पहले भी कुछ दिन पहले यही स्थिति थी। कई इलाकों का AQI 400 से 700 के बीच में था। बीच में हालांकि थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से स्थिति वहीं पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बिल्कुल खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और लगातार इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार कई पाबंदियां हैं। ग्रेड 4 की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू कर दी गई हैं, उसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें पॉल्यूशन का स्तर, वो अपने खतरनाक श्रेणी में पहुँच रहा है। खास करके अगर आज मैं हवा की गुणवत्ता की बात करूँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी लुटियंस दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर हवा की गुणवत्ता की जो क्वालिटी है वो 400 के आसपास पहुँच चुकी है, यानी कि बिल्कुल जो खराब श्रेणी हम जिसको कह सकते हैं एयर पोल्यूशन, वो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम ITO की बात करें, वहाँ का जो AQI लेवल है वो 483 पहुँच चुका है और ITO सबसे व्यस्ततम हिस्सा माना जाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ आनंद विहार की, तो आनंद विहार का जो AQI लेवल है वो 460-450 के आसपास पहुँच गया है। और इस बीच लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, लुटियंस दिल्ली के तमाम उन हिस्सों में VVIP मूवमेंट भी है। इसको देखते हुए लगातार जो छिड़काव है पानी का वो लगातार किया जा रहा है। तमाम वाहनों पर सघन चेकिंग की जा रही है, उन पर निगरानी बढ़ती जा रही। जो डीजल गाड़ियां हैं तो वो हिस्से खास करके जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, अगर हम बात करें तो कालिंदी कुंज के हिस्से की बात करें, वहाँ पर भी जो अगर हम बात करें हवा की गुणवत्ता की जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब बनी हुई है। ये तमाम ऐसे दिल्ली के हिस्से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है सुबह हो या शाम हो, गाड़ियों का आवागमन रहता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अभी पीछे कुछ एक बैठक किया था, जिसमें साफ तौर पे ये भी कोशिश की जा रही है कि क्या स्थिति अगर इस तरीके की दिल्ली की रही, इसी तरीके से दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर अगर बिगड़ता गया तो कहीं ना कहीं ऑड और इवन के फॉर्मूले पर भी दिल्ली आ सकती है। कृत्रिम बारिश कराने को लेकर के भी एक पत्र जो है वो केंद्र सरकार को लिखा गया है और किस तरीके से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाए। हालांकि बीच में हमने देखा था कि पर्यावरण मंत्री और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी, वो आनंद विहार पहुंची थी और उन्होंने ड्रोन के माध्यम से जो हम कहें पानी का जो छिड़काव था कुछ हिस्सों में किया था, लेकिन वो रिजल्ट उतना सही नहीं निकला। क्योंकि दिल्ली को अगर हम बात करें AQI लेवल को स्थिर लेके आना है, 200 पे 250 तक लेकर आना है, जिसको एक अच्छा AQI लेवल कहते हैं, तो भी हम कई जगहों पे अगर ड्रोन से इस तरीके से बारिश कराने की कोशिश हो या फिर छिड़काव करने की कोशिश हो तो ज्यादा बड़े पैमाने पर इस कार्य योजना में लगना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है दिल्ली का AQI स्तर। एक बार साजिद के पास चलेंगे। साजिद, अभी आप जिस इलाके में नोएडा में मौजूद है, वहां का AQI आप बताइएगा और क्या कुछ ओवरऑल नोएडा की स्थिति है वो आप बताइएगा। प्रदूषण के चलते ये दिल्ली से सटा शहर नोएडा है। अगर दिल्ली में 400 के लगभग पार भी चला गया है वहां पर AQI, तो नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 365 दर्ज हुआ है AQI। यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण से भी लोग परेशान हैं। यानी कि एक तरफ सर्दी बढ़ी है तो दूसरी तरफ जो प्रदूषण पहले से बढ़ा हुआ था बीच में कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको चलते हुए DM ने भी ये आदेश दिए हैं कि अब स्कूलों को ऑफलाइन और ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ DM ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए 9 बजे से स्कूल खोलने के आदेश दिए, तो वहीं नोएडा DM ने अब ये भी कह दिया है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते और कोहरे के चलते आप स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यानी स्कूली बच्चों को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बढ़ते प्रदूषण ने भी नोएडा वासियों की टेंशन बढ़ाई है, तो बढ़ती सर्दी ने भी टेंशन बढ़ाई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर दोहरी मार झेलनी पड़ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस प्रदूषण के चलते लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, कैसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, आपको एक बार सुना देते हैं। पोल्यूशन तो नो डाउट कि पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ा है और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या है कि मॉर्निंग वॉक, पहले यहाँ देखिए कितने लोग होते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, अब खत्म हो गए हैं क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन। और पोल्यूशन तो पिछले साल भी था, तब भी सरकारें कह रही थी चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो हम कंट्रोल करेंगे, उससे पिछले साल भी था, आज भी है और अगले साल भी होगा। ये लाइलाज बीमारी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें पता है कि हर साल इसी टाइम पे ये चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। लोग कह देते हैं कि पराली है, लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, गाड़ियों का पोल्यूशन भी है। तो एज अ कॉमन फैक्टर सरकार को मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि हर चीज उसी टाइम पे रिपीट हो रही है,
तो सम एक्शन शुड बी देयर। आर्टिफिशियल रेन, कई सारे ऑप्शंस हैं, पर उसको टेक केयर करना चाहिए।